महापराक्रमी योद्धा बाली और यमदेव के बीच हुआ, जहां एक तरफ बाली जो अत्यंत बलशाली दूंगा, परंतु यह यमदेव की आज्ञा है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप हमें भीतर जाकर माता अंजनी के प्राण हरने से नहीं रोक सकते। मेरे होते हुए तुम कभी बहन अंजनी के प्राणों को नहीं हर पाओगे। उससे पहले तुम्हें बाली का सामना करना होगा। मेरे होते हुए कोई भी अंजनी को यहां से नहीं ले जा सकता। अब तो हमें स्वयं जाकर ही अंजनी के प्राणों को लेकर आना होगा। परंतु आप एक बात का खास ध्यान रखना यमदेव। आप जो भी बाली के अश्वों में देख लेता है, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाती है। आपने उचित कहा इंद्रदेव। प्रणाम यमदेव। प्रणाम बाली। यमदेव, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु मैं आपको इस महल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते बाली। यही विधि का विधान है। हमें अंजनी के प्राणों को हरना ही होगा। यही उचित है। ये कदापि उचित नहीं। एक नन्हे बालक से उसकी माता को छीन लेना किस भांति उचित हो सकता है यमदेव? बाली, परंतु यही विधि का विधान है। इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो मेरा भी यही कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे अंजनी के प्राणों की रक्षा करूं। इस द्वार को लांघने के लिए आपको मेरा सामना करना होगा। अंजनी के प्राणों को हरने के लिए आपको इस बाली के प्राणों से होकर गुजरना होगा। यदि तुम यही चाहते हो, तो हम अवश्य तुमसे युद्ध करेंगे बाली। इसके पश्चात बाली और यमदेव के बीच महाप्रलयकारी युद्ध छिड़ जाता है। यमदेव बाली को पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु बाली के अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण यमदेव उन्हें पराजित करने में विफल हो रहे थे, और इस प्रकार यमदेव कभी माता अंजनी के प्राणों को हर नहीं सकते थे। इसी कारणवश इंद्रदेव सहित सभी देवतागण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, यदि बाली इस मार्ग की रखवाली करते रहे, तो यमदेव कभी अंजनी के प्राणों को नहीं हर पाएंगे, और ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अब आप ही सहायता कीजिए ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। बाली, तुम यमदेव को उनका कर्तव्य निभाने दो। नहीं ब्रह्मदेव, कदापि नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मारुति जैसे नन्हे बालक से उसकी माता को छीन लेना किस प्रकार उचित है, मैं ऐसा होते हुए कदापि नहीं देख सकता। बाली, विधि के विधान से आज तक कौन भला बच पाया है? यदि आज तुमने यमदेव को पराजित कर अंजनी के प्राणों को बचा लिया, तो हर अधर्मी के मन से मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। जो प्रकृति का नियम है, तुम्हें उसे तोड़ना नहीं चाहिए बाली। तुम यमदेव को आज्ञा दो और उन्हें उनका कार्य पूर्ण करने दो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर बाली यमदेव को महल में प्रवेश करने की आज्ञा दे देते हैं, परंतु ऐसा करके बाली स्वयं बहुत दुखी हो जाते हैं। परंतु प्रकृति के नियम के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। कोई मेरी माता के प्राण मुझसे नहीं छीन सकता। मैं अवश्य ही अपनी माता के प्राण वापस लेकर ही आऊंगा। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि विधि के विधान के आगे महापराक्रमी बाली भी यमराज से माता अंजनी के प्राण